नमस्कार, भारत माता की जय। रेणु का पिटारा में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको लेकर चलते हैं एक रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर। एक रोमांचक हिंदी कार्टून मोरल स्टोरीज अर्थात नैतिक कहानियां जो आपको प्रेरित और मनोरंजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। भारत के पश्चिमी तट पर एक छोटा सा मछुआरों का गांव हुआ करता था। गांव के लोग समुद्र के साथ जीते और समुद्र के साथ ही मरते। उनका मुख्य स्रोत मछली पकड़ना था। गांव के बच्चे समुद्र के किनारे खेलते, बड़े लोग मछलियां पकड़ते और महिलाएं समुद्र के पास ही छोटे छोटे काम करती। इस गांव का सबसे होशियार लड़का था आशीष। आशीष की उम्र लगभग 15 साल थी और वह समुद्र को अपने जीवन का सबसे अच्छा दोस्त मानता था। उसके दादा ने उसे बचपन से समुद्र के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां सुनाई थीं, जिसमें गहरे समुद्र में छिपे खजाने और समुद्री डाकुओं की कहानियां भी शामिल थीं। एक दिन आशीष को समुद्र के किनारे एक पुरानी नाव के पास एक रहस्यमयी धातु का बक्सा मिला। उसने बक्सा खोला तो उसमें एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था और समुद्र के बीच एक बड़े से एक्स का निशान था। आशीष को अपने दादा की कहानियां याद आ गईं और उसने फैसला किया कि वह इस नक्शे का रहस्य जानने के लिए समुद्र की यात्रा करेगा। उसने अपने दोस्तों राज, आरव और नैतिक को भी इस योजना में शामिल कर लिया। आशीष और उसके दोस्त नक्शे के बारे में सोच ही रहे थे कि गांव के एक बुजुर्ग जिनका नाम दिलीप था, उसने नक्शे को देखा और पहचान लिया। उन्होंने बताया कि यह नक्शा प्रसिद्ध समुद्री डाकू रेड जंबू का है। उन्होंने चेतावनी दी कि उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक है। रेड जंबू की आत्मा अभी भी उस खजाने की रक्षा करती है। उन्होंने कहा, जो भी उस खजाने को लेने की कोशिश करेगा उसे श्राप मिलेगा। आशीष ने दृढ़ता से कहा, हम किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। आशीष और उसके दोस्त नाव पर यात्रा की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने साथ खाने पीने का सामान, पानी और नक्शे को लेकर निकल पड़े। उनके पास एक छोटी सी नाव थी जिसका नाम नीला मोती था। नाव पर चढ़ने से पहले उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की कि उनकी यात्रा सफल हो। समुद्र शांत था और हवा में एक ताजगी थी। वे सभी बेहद उत्साहित थे और जल्द से जल्द उस खजाने को ढूंढना चाहते थे। समुद्र में यात्रा करते हुए आशीष और उसके दोस्त बहुत खुश थे, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक से भयंकर तूफान आ गया। उनकी नाव लहरों में इधर उधर डगमगाने लगी। इसी दौरान एक बड़ी काली जहाज उनकी ओर आती दिखाई दी। यह समुद्री डाकुओं की जहाज था जिनका नाम था काला पानी। डाकुओं ने आशीष और उसके दोस्तों को घेर लिया। उनका नेता काला चिता नक्शा देखकर चिल्लाया, यह नक्शा हमारे खजाने का है, इसे हमें दे दो। डाकुओं से घिरे होने के बावजूद आशीष ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और एक योजना बनाई। जब काला चिता और उसके डाकू नक्शे को हासिल करने के लिए उनके पास आए, तो आशीष ने चुपके से नक्शे को एक बोतल में डालकर समुद्र में फेंक दिया। उसने काला चिता से कहा, तुम्हें नक्शा चाहिए तो समुद्र में कूदकर उसे ढूंढो। काला चिता और उसके डाकू गुस्से में आ गए और समुद्र में कूद पड़े। इस दौरान आशीष और उसके दोस्त जल्दी से अपना नीला मोती नाव लेकर वहां से भाग निकले। तूफान के शांत होने के बाद आशीष और उसके दोस्त जब समुद्र में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने एक रहस्यमयी द्वीप देखा जिसे नक्शे पर चिह्नित किया गया था। द्वीप पर पहुंचने के बाद उन्हें एक विशाल द्वार मिला जिसके सामने एक पत्थर की मूर्ति थी। अचानक मूर्ति में जान आ गई और वह एक द्वारपाल बन गया। द्वारपाल ने कहा, अगर तुम इस द्वार से अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। आशीष ने चतुराई से उन तीनों पहेलियों को हल किया और द्वार खुल गया। द्वार पार करने के बाद आशीष और उसके दोस्त एक गहरी और भूतिया गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा की दीवारों पर पुराने समुद्री डाकुओं की चित्रकारी बनी हुई थी और वहां के वातावरण में डरावना सन्नाटा था। अचानक एक भूतिया आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, यह खजाना हमारा है। आशीष और उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक शापित खोपड़ी दिखाई देती है
जो बोल सकती थी। खोपड़ी ने उन्हें चेतावनी दी कि खजाना लेने से उन्हें भी शाप मिल सकता है, लेकिन आशीष ने साहस के साथ कहा, हम यहां सिर्फ खजाने के लिए नहीं बल्कि सच जानने के लिए आए हैं। गुफा के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जहां खजाना रखा था। जैसे ही आशीष ने बक्से को खोलने की कोशिश की, अचानक एक विशाल समुद्री जीव, महासागर का संरक्षक, सामने आ गया। यह जीव एक तरह का जादुई मछली था जिसके सिर पर ताज था और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने आशीष से कहा, यह खजाना केवल उन लोगों के लिए है जिनका दिल शुद्ध है। आशीष ने अपनी सच्चाई और साहस को साबित किया और जीव ने उन्हें खजाना लेने की अनुमति दे दी। आशीष ने बक्से को खोला। बक्से को खोलते ही उनकी आंखें चमक उठीं। उसमें सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और अनमोल गहने थे। आशीष और उसके दोस्तों ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। खजाना मिलने के बाद आशीष और उसके दोस्त नीला मोती पर सवार होकर अपने गांव लौटे। गांव के लोग उनकी बहादुरी और समझदारी की कहानियां सुनकर बेहद खुश हुए। गांव के मुखिया ने आशीष और उसके दोस्तों को सम्मानित किया और खजाने का कुछ हिस्सा गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। आशीष के दादा ने उसे गले लगाया और कहा, तूने मेरी कहानियों को सच कर दिखाया। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब समुद्र का उपहार है और हमें इसे हमेशा संजो कर रखना चाहिए। उन्होंने न केवल गांव के विकास के लिए खजाने का उपयोग किया, बल्कि एक नया स्कूल भी खोला जहां वे समुद्र और उसके रहस्यों के बारे में बच्चों को सिखाते थे। आशीष की बहादुरी और समझदारी की कहानियां पूरे इलाके में फैल गईं। गांव के लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। आशीष ने महसूस किया कि सच्चा खजाना धन में नहीं बल्कि ज्ञान और अनुभव में होता है। यह कहानी सिर्फ एक खजाना पाने की नहीं थी, बल्कि अपने आप को जानने और विश्वास की शक्ति को महसूस करने की थी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताइए, और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकन भी फटाफट दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मैजिकल स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।